ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। अभियान में आपका स्वागत है। आज हम अभियान में छात्रों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा उठाने जा रहे हैं। आज हम बच्चों के करियर पर बात करेंगे। दरअसल 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, अब कॉलेज की राह पकड़नी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन छात्र कंफ्यूज्ड हैं। कौन सा कॉलेज पसंद करें, कौन से कोर्स में एडमिशन ले और एडमिशन लेना आखिरकार कैसे है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो हम आपकी इस समस्या को सुलझा देते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल मौजूद रहेगा। स्टूडेंट सीधे फोन करके इनसे सवाल कर सकते हैं। फोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी सवाल करें। लेकिन सबसे पहले आपके करियर और आपके एडमिशन से जुड़ी एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। अगर आपने अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास की है और कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये दो तस्वीरें आपके लिए बेहद अहम हैं। पहली तस्वीर छात्रों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। डीयू में ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी तस्वीर उन लाखों छात्रों के सामने बहुत बड़ा सवाल है जो अभी तक अगला पड़ाव तय नहीं कर पाए हैं। बढ़िया नौकरी और बुलंद करियर के लिए 12वीं के बाद करियर से जुड़ा सही फैसला लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बोर्ड का रिजल्ट सामने आने के बाद दो तरह के स्टूडेंट सामने आ रहे हैं। पहले वो जिन्हें अपना करियर मालूम है और दूसरे वो छात्र हैं जिन्होंने अभी तक ये भी तय नहीं किया है कि आगे कौन सा कोर्स करना है। आप खुद देखिए, ये है सीबीएसई टॉपर गायत्री। 12वीं में 99.2% अंक लाकर टॉप करने वाली गायत्री को सीए बनना है। गायत्री ने अपना करियर तय कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ 12वीं में 99% अंक लाकर सीबीएसई में सेकंड टॉप करने वाली मैथिली मिश्रा नहीं जानती कि उन्हें आगे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। सोचिए, टॉपर्स का ये हाल है तो आम छात्र छात्राएं कितनी उलझन में होंगे। आज अभियान में हम आपकी उलझन दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन करियर के सवालों के बीच एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नए सत्र के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। डीयू की वेबसाइट www.du.ac.in/du पर जाकर एडमिशन फॉर्म हासिल किया जा सकता है। आप मोबाइल में भी डीयू एप्लीकेशन के जरिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलेज काउंटर से फॉर्म लेकर आवेदन करने की प्रक्रिया 5 जून से शुरू होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 15 जून है। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कॉलेज से एडमिशन फॉर्म लिए जा सकते हैं। इवनिंग कॉलेज में शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एडमिशन फॉर्म मिलेंगे। डीयू का कट ऑफ एडमिशन में सबसे बड़ी रुकावट होता है। 54,000 सीटों के लिए लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। जाहिर है आखिरी फैसला कट ऑफ से होता है। इस बार डीयू 7 से ज्यादा कट ऑफ सूची जारी करेगा। पहला कट ऑफ 25 जून को जारी होगा, जिसका दाखिला 27 जून तक किया जाएगा। दूसरा कट ऑफ 30 जून को, तीसरा कट ऑफ 4 जुलाई को, चौथा कट ऑफ 9 जुलाई को, पांचवा कट ऑफ 14 जुलाई को, छठा कट ऑफ 20 जुलाई और 7वां कट ऑफ 24 जुलाई को जारी होगा। एडमिशन होने के बाद अगले 3 दिनों में फीस जमा करनी होगी। सुबह के कॉलेजों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम के कॉलेजों में शाम 4 बजे से 7 बजे तक फीस जमा की जा सकेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार सीबीएसई में 12वीं का नतीजा पिछले साल जितना रहा है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी जरूर होगी। बहरहाल आखिरी तस्वीर कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद ही साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 54,000 सीटें हैं, लेकिन लाखों लोग दाखिले के लिए आवेदन देते हैं। हमारे साथ आपको करियर एडवाइस देने के लिए 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ रंजन जौहरी जी, जो कि करियर काउंसलर हैं, लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ नीरज मिश्रा, जो कि कन्वीनर हैं NSUI दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो तमाम वो छात्र छात्राएं जिनका 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और स्ट्रेस लेवल अब कम हो चुका है, एक दाखिले की दौड़ शुरू होने वाली है, जिनके लिए शायद हो सकता है कॉलेज में दाखिला फ्रीडम हो, लेकिन फ्रीडम को लेना कैसे है, अपनी सीट कैसे पहले आवेदन उसके लिए देना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। रंजन जौहरी जी, देखिए, पहला कट ऑफ तो 25 जून को आने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो, लेकिन हर एक के 95-99% तो नहीं आते, हमारे भी नहीं आए थे। तो ऐसे में 2 करियर एडवाइस जो इमीडिएटली अक्रॉस द बोर्ड जो छात्रों को आप देना चाहें। सबसे पहली बात तो बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि सबके नंबर इतने नहीं आते हैं, लेकिन इस समय ये जानना जरूरी है कि पिछले
2-3 सालों में जो भी उनका कोर्स या उन्होंने जो पढ़ाई की है उसमें उनके नंबर की प्रगति कैसी रही। अगर वो देख रहे हैं कि उनके साइंस के विषयों में नंबर अच्छे रहे तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो साइंस के ही आगे सब्जेक्ट्स को देखें। पर अगर वो ये देख रहे हैं कि उनकी साइंस के सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं है, आर्ट्स के ज्यादा अच्छे हैं या कॉमर्स के ज्यादा अच्छे हैं, तो उनको ये ढूंढना चाहिए कि मुझे इसी लाइन में जाना है। अक्सर बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरा अंदरूनी तैयारी मेरी किस तरफ है, मेरा रुझान किस तरफ है। वो इस बात पर ज्यादा आ जाते हैं कि मेरे साथ के दोस्त या मेरे परिवार के लोग मुझे क्या राय दे रहे हैं या मार्केट में जो वो सुनते हैं उस पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सोच सही नहीं है। उनको ये जानना चाहिए कि उनका रुझान कैसा है, उनकी तैयारी कैसी है और उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार उनको अपने विषय का चयन करना चाहिए। यानी कि आप अपना एप्टीट्यूड देखें। तमाम छात्र जो मौजूद हैं, रंजन जी ने जिस तरह से कहा, कितने नंबर आए सिर्फ एक ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता, आपके परिवार वाले क्या चाहते हैं ये नहीं हो सकता, और दोस्त कहाँ एडमिशन ले रहे हैं ये भी क्राइटेरिया आपके करियर का नहीं होना चाहिए। नीरज, एक बात बताएं, दिल्ली में इतनी यूनिवर्सिटी में मारामारी रहती है छात्रों को लेकर, इस बार 7 कट ऑफ आ रही हैं, तो क्या लगता है कि कट ऑफ चलते चलते किस लेवल तक पहुंचेगी और हताश ना हो स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस हिसाब से अभी सीबीएसई का रिजल्ट या आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, कुछ ज्यादा फर्क पिछली बार से तो नहीं पड़ा है जिस हिसाब से बच्चों के मार्क्स आए हैं। और इसी हिसाब से हम लोग ये आकलन कर सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मोर और लेस पिछले साल की तरह ही रहेगा, जिसके अंदर एक चिंता की विषय ये है कि अभी पिछले 2 दिन के अंदर 80,000 लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है और अभी प्रोसेस की जस्ट शुरुआत है। इससे ये पता चल रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए कितनी होड़ है। और जहां तक बात रही 7 कट ऑफ्स की, जिस हिसाब से पिछले 4 या 5 साल के ट्रेंड्स रहे हैं कि 2 या 3 कट ऑफ में बच्चों के मन चाहे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम आपको ये बात जरूर बता दें कि 5वीं या 6ठी कट ऑफ आते आते जो बच्चा चाहे वो बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हो, चाहे इको ऑनर्स करना चाहता हो या कोई भी कोर्स, उनके लिए दोबारा से एक मौका खुलता है क्योंकि सीट्स खाली होती हैं। इसलिए किसी को भी जब तक 7वीं कट ऑफ ना आ जाए, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस खत्म ना हो जाए, तब तक हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बहुत अहम बात आपने यहाँ पर बोली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीरज की, हताश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई सीट्स हैं, कईयों की स्कूलों, कईयों के कॉलेजेस में मल्टीपल दाखिले होते हैं, सीट्स वेकेट होती है, तो 5वीं, 6ठी, 7वीं कट ऑफ तक इंतजार करें, हताश ना हो। हमारे साथ वितुष मिश्रा जुड़ रहे हैं इस वक्त बलिया से, जो सवाल पूछना चाहेंगे। वितुष, आप किससे सवाल पूछना चाहेंगे, रंजन जी या नीरज जी से, और अपना सवाल पूछ सकते हैं? अपना सवाल पूछना चाहूंगा। जी बोले वितुष। मैम, मेरा कुछ एवरेज परसेंटेज 8% है, मेरा मैथ का सब्जेक्ट गड़बड़ हो गया था थोड़ा। ओवरऑल मेरा 88% बना है 12th बोर्ड में। और जैसे कि डीयू का एडमिशन फॉर्म में नोटिफिकेशन में हमने देखा था कि 4 सब्जेक्ट हमें देना है, तो मैम मैं ये जान सकता हूँ क्या मैम मैथ को छोड़ के जो 4 सब्जेक्ट मेरे 93% ओवरऑल बना है 4 सब्जेक्ट के, तो मैम मैं क्या ये 4 सब्जेक्ट बीएससी ऑनर्स के लिए डाल सकता हूँ डीयू में? नीरज, आप इसका इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? जी, मैं सवाल पूरी तरह से नहीं समझ पाया, शायद ये 88% और बेस्ट 4 के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी वितुष, आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। मैम ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ओवरऑल मेरा 88% है मेरा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है अभी एडमिशन का, उसमें प्रोसीजर है कि कोई भी 4 सब्जेक्ट के लिए आप कट ऑफ के लिए दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट। तो मैम ये क्या है? हाँ, तो कौन से सब्जेक्ट आपके बेस्ट ऑफ 4 में क्या परसेंटेज आ रही है वितुष? मैम बेस्ट ऑफ 4 में मेरा 93% हो रहा है। 93%? नीरज, काफी अच्छी परसेंटेज है डीयू के कोर्सेज के लिए। जी, बहुत पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इनका इतना अच्छा स्कोर रहा है, और साथ ही साथ इनका जो सवाल है वो बहुत ही बेसिक सवाल है जो कि हर बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। जहां तक बात रही कि इनके बेस्ट 4 में 93% है और ओवरऑल 88%, इनको अगर जिस कोर्स में स्पेशलाइजेशन करना है, इन्हें अगर बीएससी मैथ्स ऑनर्स करना है, तब इन्हें मैथ्स के मार्क्स उसमें काउंट करना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर ये फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या कोई और बीएससी का सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो इनको उसमें मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं काउंट करना है। अपने 3 कोर सब्जेक्ट्स प्लस 1 लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो,
वो काउंट करके अपने बेस्ट 4 मार्क्स उसमें अप्लाई करें और एडमिशन लें। वितुष, आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहिए, हमारे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, अभियान जारी है। अभियान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमें एक और फोन कॉल आ रही है जो कि पिनाकी की है, सहारनपुर से। पिनाकी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ रंजन जी और नीरज मिश्रा दोनों जुड़े हुए हैं। जी सर, मेरे 88% थे 12th में। हाँ और मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स DU में लेना है जी। तो बायो स्टूडेंट क्या केमिस्ट्री ऑनर्स ले सकते हैं? रंजन जी, जवाब दे सकेंगे आप पिनाकी का? देखिए, बायो स्टूडेंट्स को अगर ऐसा स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तब तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है केमिस्ट्री में, लेकिन अगर आप साइंस के जनरल विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जरूर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। जी, विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। विनय, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ। हेलो हेलो जी विनय, पूछे अपना सवाल। अपने टीवी का ऑडियो बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो हम आपको सुन नहीं पाएंगे, आप हमें नहीं सुन पाएंगे। हाँ जी मैम, ये पूछ रहा था कि मैं BSc में एडमिशन लेना चाहता हूँ और मेरे 70% है और SC कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। नीरज, जवाब दे पाएंगे आप? जी जो इनकी परसेंटेज है उसके हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 3rd कट ऑफ 4th कट ऑफ आते आते, क्योंकि SC ST कैटेगरी में काफी सीट्स खाली होती हैं, जी। आपका नंबर आ सकता है। और आप लगातार अपनी कट ऑफ्स को चेक करते रहें और कैटेगरी कट ऑफ जरूर चेक कीजिएगा, जनरल कट ऑफ मत चेक कीजिएगा। बिल्कुल, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जरूर चेक कीजिएगा और हताश ना हो, निराश ना हो। 3rd या 4th कट ऑफ तक आपका नंबर आ सकता है। विनय, विनय, आपको आई होप जवाब मिल गया होगा। आप दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़। हेलो जी लोकेश, सवाल पूछें। जी, ये मैं जानना चाह रहा था, मेरी बिटिया ने 12th किया है जी, और उसने जो है 12th के बाद वो BSc कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड है। BSc कंप्यूटर साइंस करने में या BTech कंप्यूटर साइंस करने में किसमें ज्यादा उसको फ्यूचर अच्छा रह सकता है? उसका रिजल्ट कैसा है लोकेश जी? अगर ये बता दे तो हमारे एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर तरीके से हेल्प कर पाएंगे। लगता है कि फोन कट गया है। राजन जी, जवाब दे सकेंगे आप? देखिए, अगर आपकी बेटी कंप्यूटर्स को लेकर कोई तकनीकी कार्य करना चाहती है, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह करना चाहती है और एप्लीकेशन के एरिया में काम करना चाहती है, तो वो BSc भी कर सकती है कंप्यूटर साइंस को लेकर। लेकिन अगर वो किसी तकनीकी कंपनी में ज्वाइन करना चाहती है जहां पर कंप्यूटर से संबंधित और कंपनियों को सर्विसेज दी जाती हैं, तो फिर उसके लिए BTech या BE करना ज्यादा आवश्यक होगा। नीरज जी आपका और राजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने भी पहले BSc कंप्यूटर साइंस में ही दाखिला लिया था, लेकिन यहाँ चली आई और बहुत खुश हूं। इसलिए आपको भी ये कहना चाहूंगी कि ये जिंदगी की शुरुआत जरूर है, काबिलियत के पीछे भागिए और कामयाबी खुद दौड़ती हुई चली आएगी। अभियान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक।